बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में खतरनाक नमूनिया, मजीद 5 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है, जबकि लाहौर में एक रोज के दौरान 98 नए केसेस सामने आ चुके हैं। लाहौर में रवां साल नमूनिया से 73 हलाकतें हुई हैं। 8085 केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 464 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं और पंजाब में रवां साल नमूनिया से 456 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 36,054 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब और लाहौर भर में नमूनिया की सूरत हाल पर। खतरनाक नमूनिया वायरस, मजीद 5 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अजमत अवान मौजूद हैं। मजीद क्या सूरत हाल है उनसे जानेंगे। जी अजमत। हाँ जी, बिल्कुल। नमूनिया का जो वार है वो बच्चों पर जारी है और खतरनाक नमूनिया से जो अमवात है उसकी तादाद में इजाफा जारी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 24 घंटों के दौरान जो खतरनाक नमूनिया, मजीद 5 बच्चों की जो जिंदगी है वो निकल गया, जबकि लाहौर में कोई भी नमूनिया से हलाकत नहीं हुई, लेकिन केसेस की जो तादाद है उसमें भी इजाफा जारी है। लाहौर में बात करें तो 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद 98 जो नए बच्चे हैं वो नमूनिया की शिकायत के साथ सामने हैं, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। यही सूरत पंजाब के अंदर देखी गई है। पंजाब में भी 24 घंटों के दौरान मजीद नमूनिया से 464 नए बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट हुए, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। रवां साल से अब तक अमवात और केसेस की बात की जाए तो लाहौर में रवां साल से अब तक 73 जो बच्चे हैं वो नमूनिया से जाँ बक हो चुके हैं और 85,000 जो केसेस हैं वो भी लाहौर में रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में भी यही सूरत हाल है। पंजाब में रवां साल से अब तक नमूनिया से 456 जो बच्चे हैं वो जाँ बक हो चुके हैं और 36,054 जो केसेस हैं वो भी सामने आ चुके हैं, जबकि तिबी माहिरीन ने जो नमूनिया का खतरा है वो मार्च तक बरकरार रखने का अंदिया दिया है और तिबी माहिरीन ने यही कहा है कि 5 साल से कम उम्र बच्चे और बुजुर्ग अफराद बहुत ज्यादा खतरे में है, और क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, जब उन्हें नमूनिया हो तो उनकी अमवात के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर मार्च तक, जब तक सर्दियां नहीं जाती, अगर ख्याल ना रखा तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ केसेस बल्कि खुदा ना खास्ता अमवात की तादाद में भी मजीद इजाफा हो सकता है। जी अजमत, ये बताइएगा कि अमूमी तौर पर वजूहात क्या बताई जा रही हैं? आखिर ये वबा थमने का नाम क्यों नहीं ले रही? क्या वजूहात है? अच्छा, बिल्कुल। इससे पहले जो साबिक निगरान वजीर से डॉक्टर जवेद अकरम थे, उन्होंने इस मामले पर जो है वो मीडिया टॉक भी की थी। उनकी जानिब से बताया गया था इस साल नमूनिया बढ़ने के सबसे बड़ी वजूहात ये थी कि इस साल सर्दी जो है वो 20 साल जो रिकॉर्ड है वो भी टूटा था। उसके साथ साथ जो फजाई लूदगी है वो सबसे बड़ा जो अलमी है वो बताया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का बुरा होना और उसके साथ साथ शदीद सर्दी का आना, ये दोनों का मिक्सचर जो है ये तबाही लेके आया और नमूनिया के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इसमें वालदैन ने भी बहुत ज्यादा एहतियात नहीं की, तो बच्चों को जो है वो शदीद सर्दी लगती थी, और जब इस मौसम के अंदर वो जब बाहर का एक्सपोजर लेते थे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी फजाई लूदगी और साथ साथ सर्दी, ये दो बहुत बड़े इंपैक्ट पड़े हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो अभी जांबाक हो रहे हैं। और अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर नहीं है और मौसम चेंज जरूर हुआ, लेकिन ठंड जो है वो नहीं गई। जब तक ये ठंड का स्पेल नहीं जाएगा, जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नहीं होगी, तो तिबी माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि आने वाले सालों के अंदर भी जो है वो नमूनिया का खतरा इस तरह बरकरार है कि अगर नमूनिया से हम छुटकारा चाहते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाना पड़ेगी। जिस तरह साबिक वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने एयर क्वालिटी इंडेक्स पर मसनूई बारिश की स्टेप्स लिए, अगर हम प्रॉपर इस तरह के स्टेप्स लेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाएंगे, तो आने वाले सालों में हम नमूनिया को भी रोक सकते हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स से दीगर जो बीमारियां पैदा होती हैं जिसमें नाक, कान, गला खराब है, वो भी आने वाले सालों में रोक सकते हैं। लेकिन अगर अभी से हमने जामिया पॉलिसी ना बनाई तो ना जामे सिर्फ पॉलिसी अगले बनाने की बहुत ज़रूरत है। अजमत, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। निगरान हुकूमत का एक और मनसूबा मुकम्मल। सर्विसेज अस्पताल की इमारत की 60 बरस बाद रिवैम्पिंग। इमारत में सेंट्रल एसी सिस्टम नस्ब, जबकि एसी ना चलने का दरीना मसला हल हो गया। सेंट्रल एयर कंडीशन की तनसीब साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर की गई है। मरीजों और तिब्बी अमले को आरामदा माहौल मैसर होगा। सर्विसेज अस्पताल की इमारत की तामीर के 60 बरस के बाद रीवैम्पिंग का शानदार मंसूबा। सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत को सेंट्रली एयर कंडीशन कर दिया गया है। रीवैम्पिंग के साथ इमारत में सेंट्रल एसी सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। सेंट्रल एयर कंडीशन होने से मौसम गर्मा में एसी ना चलने की दरीना मसले से निजात मिलेगी। सेंट्रल एयर कंडीशन की तनसीब निगरान दौर में साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत पर की गई। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से सर्विसेज अस्पताल में मौसम गर्मा के दौरान मरीजों और तिबी अमले को आरामदेह माहौल मुयस्सर आएगा। हेल्थ सिस्टम में मरहला वार इस्लाहात की मंजूरी। अस्पतालों में डॉक्टर्स और अद्वियात यकीनी बनाने का हुक्म।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत 3 घंटे तवील इजलास। हेल्थ सिस्टम की तश्कील नो, महकमे सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर बात की गई। इजलास में माँ और बच्चे की सेहत और उनके लिए म्यारी इलाज से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोई हस्पताल ऐसा ना हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिबी आलात मुयस्सर ना हो। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी जा रही है। हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल में सरकारी हुक्काम, प्रोफेशनल्स और अवामी नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने VHU और RHC की अपग्रेडेशन और तामीर व बहाली का प्लान तलब कर लिया है। अवाम को मुफ्त अद्वियात के फौरी फ्राहमी यकीनी बनाने की मंजूरी दे दी। सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुंचाने के लिए फील्ड हस्पताल प्लान भी तलब कर लिया है। इस मौका पर सेनेटर परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। FPR का नए टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लाने की हिकमत अमली काम कर गई। रवा माली साल से अब तक FPR की टैक्स वसूली में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। FPR ने रवा साल के हदफ के ताक़ुब में 5,831 अरब टैक्स इकट्ठा कर लिया है, जबकि FPR की जानिब से जुलाई से फरवरी तक 5,829 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया था। पहले 8 माह में मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 2 अरब रुपए के मवासलात ज़्यादा जमा किए गए थे। मजीद जानते हैं इस हवाले से कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिए। बोझ डालने की बजाय नए टैक्स पेयर को टैक्स नेट में लाने की हिकमत अमली जो बनाई गई थी वह बाकायदा तौर पर काम कर गई है। रवा माली साल से अब तक FPR की टैक्स वसूली में भी 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के हदफ के ताकुब में 5,831 अरब रुपए टैक्स इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि FPR की जानिब से जुलाई से फरवरी तक 5,829 अरब का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया था। लेकिन बेहतर हिकमत अमली के पेश नजर रवा माली साल के पहले 8 माह में मुकर्रर करदा हदफ के मुकाबले में 2 अरब रुपए के महसूलात ज्यादा जमा किए गए हैं। इसके अलावा ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में भी 6 करोड़ 30 लाख डॉलर की कमी वाक़ई हुई है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मालियत 7 अरब 94 करोड़ 96 लाख डॉलर हो गई है। इसी तरह ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत भी 13 अरब 3 करोड़ 85 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई है और कमर्शियल बैंकों के पास भी 5 अरब 8 करोड़ और तकरीबन 79 लाख डॉलर के करीब जो ज़खायर हैं वो अभी भी मौजूद हैं। जी कलीम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया इस मामले पर। अब बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो में सूरज की तेज़ किरणें राहत बख्शने लगी हैं। ठंडी हवाएं भी शहरियों का दिल लुभाने में मसरूफ़ हैं। दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है, मौसम आज कैसा है और रहेगा, कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मौसम जो है वो खिल उठा है और सूरज की किरणें भी लाहौर शहर के वासियों को राहत बख्श रही हैं। वहीं अगर हम हवाओं के हवाले से बात करें तो हवाओं का सिलसिला भी काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो लाहौरियों को ठंडक पहुंचा रहा है। वहीं दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह जो है वो इस वक्त 126 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो 10वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि फ़िज़ाई आलूदगी की शरह ट्रिपल सेंचुरी भी अबूर कर चुकी थी, लेकिन कल जो यालाबारी हुई है, कल जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है, उसके बाद हमने देखा है कि हर तरफ जो है वो लाहौर का एक बहुत ही खूबसूरत सा मंजर देखने में नज़र आ रहा है। लाहौर ये बहुत ही ज़्यादा इस मौसम को एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और आज छुट्टी का रोज़ भी है तो यकीनन हम ये भी देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक है उसकी रवानी भी बरकरार तो है, लेकिन ट्रैफिक बहुत मामूल से कम महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी रिकॉर्ड की गई है। और इसी के साथ साथ शाम के औकात में बात करें तो लाहौरी यकीनन शाम को कुछ उन्होंने प्लानिंग की होगी कि छुट्टी के रोज़ को जो है वो किस तरह से उन्होंने एंजॉय करना है। माहिरीन ने भी मौसम के अच्छे रहने की जो है वो खुशखबरी सुनाई हुई है, तो इसलिए जो है लाहौरी अपने अपने मिजाज के मुताबिक अपने रिलेटिव्स अपने मुख्तलिफ पार्कों और मुख्तलिफ जो तफरीह गाह हैं उनका रुख करेंगे और आज छुट्टी के साथ लाहौर के मौसम को भी जो है वो खूब इंजॉय करते हुए नजर आएंगे।
कोमल, शुक्रिया, आपने मौसम के हवाले से आगाह किया। जैसे कि कोमल हमें बता भी रही थी कि अलबत्ता कल बारिश हुई है, ओले भी पड़े हैं, लेकिन अभी आइंदा आने वाले 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता आपको बताएं कि हल्की धूप भी है और ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी बरकरार है और तेज़ किरणें देखने को मिल रही हैं जैसे ही दिन चढ़ा है शहर लाहौर में। और टेम्परेचर की बात की जाए तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। AQI में भी अब बेहतरी देखी जा रही है। लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला, सीनियर लीग रहनुमा ने पार्टी टिकट के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। राना सनाउल्लाह किस कौमी या सूबाई नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे, ताहाल फैसला नहीं हो सका। मजीद जानते हैं इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में 5 ऐसे कौमी और सूबाई असम्बली के हलके हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पार्टी टिकट के लिए लॉबिंग का आगाज़ कर दिया। आपको बताएं कि लाहौर शहर में 2 सूबाई नशिस्तें थी, PP 158 और PP 164, जो कि नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो छोड़ी। इन नशिस्तों पर PP 158 पर 2 मजबूत उम्मीदवार हैं, जिनमें राव शहाबुद्दीन जो कि साबिक डिप्टी मेयर हैं और सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी नवाज लद्दड़ इस पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद है। जबकि PP 164 में भी 2 उम्मीदवार हैं, जिनमें मलिक खालिद फारूक खोखर और राना राशिद मिनास 2 पार्टी टिकट की दौड़ में शामिल है। इसी तरह से PP 147 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 2 बड़े नाम हैं, जिनमें मुमकिना तौर पर राना मशहूद अहमद खान और राना सनाउल्लाह को भी इंतखाब लड़ाया जा सकता है। जबकि जो ये PP 147 की जो नशिस्त है ये हमजा शहबाज की छोड़ी हुई नशिस्त है। जबकि PP 149 जो कि सरबरा IPP अब्दुल नीम खान ने छोड़ी है और इस नशिस्त पर 2 उम्मीदवार हैं। एक का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से चौधरी शहबाज अहमद, जबकि दूसरा सीनियर रहनुमा है IPP के शुएब सदीकी। इन दोनों में से किसी एक को मुतफिका तौर पर ये टिकट जो है दी जा सकती है। अलबत्ता लॉबिंग दोनों की जानिब से जारी है। तीसरी जो बड़ी इस हवाले से अहम जो समझी जाती है वो NA 119 का हल्का है, जहाँ पर पार्टी की ख्वाहिश है कि साद रफीक को इलेक्शन लड़ाया जाए, लेकिन साद रफीक ने पार्टी को बाकायदा जो है वो इस हवाले से आगाह कर दिया कि ज़िमनी इंतखाब चूँकि अली परवेज़ मलिक का वो हल्का है और अली परवेज़ मलिक ही वहाँ से मजबूत उम्मीदवार हैं फ़िलहाल। अलबत्ता अभी तक पार्टी किसको टिकट देती है ये फैसला नहीं हो सका और राना सनाउल्लाह के हवाले से भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ज़राए ने ये बताया कि मुमकिना तौर पर अगर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे तो NA 119 से, या फिर अगर सूबाई का लड़ते हैं तो PP 147 से वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन PP 147 पर राना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।